हेलो गाइस, आज की हमारी जो वीडियो है वो है लिफ्टिंग दी कॉर्पोरेट व्हील। लिफ्टिंग दी कॉर्पोरेट व्हील का मतलब होता है पर्दा उठाना। पर्दा उठाना मतलब जो हमारा रियल कल्प्रेट है उसको बाहर लाना, जो भी मतलब कंपनी के नाम पे फ्रॉड कर रहा है उसको बाहर लेके आना। ओके। इसमें होता है जैसे हमने कंपनी की डेफिनेशन में देखा था कि कंपनी एक सेपरेट कंपनी की अपनी सेपरेट लीगल आइडेंटिटी होती है वो एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है। कंपनी की एक अपनी लीगल आइडेंटिटी सेपरेट होती है और वो एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है। ठीक है। जो आर्टिफिशियल पर्सन है आप कंपनी नॉट कैपेबल टू कमिट एनी फ्रॉड और क्राइम। तो कंपनी जब एक आर्टिफिशियल पर्सन है तो वो इतनी कैपेबल है कि वो फ्रॉड या क्राइम कमिट कर सके? नो। उसने कुछ बंदे मतलब किए होते हैं ना, वर्क कैरिड बाय इट्स मेंबर्स। उसने कुछ मेंबर्स रखे होते हैं, मेंबर्स कैरी किए होते हैं जो उसके काम करते हैं। ठीक है। कंपनी अलग है, डिफरेंट फ्रॉम इट्स मेंबर्स। जो कंपनी की आइडेंटिटी अलग है, उसके मेंबर्स की अलग है, बट कंपनी ने सब मेंबर्स को हायर किया होता है जो उसके बिहाफ पे काम करते हैं। कंपनी खुद नहीं करती, वो एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है। द नेक्स्ट इसके मेंबर्स ऑफ कंपनी। मेंबर्स ऑफ कंपनी कमिट फ्रॉड इन द नेम ऑफ कंपनी। जो मेंबर्स ऑफ कंपनी के मेंबर्स हैं वो कमिट करते हैं फ्रॉड इन द नेम ऑफ कंपनी। अब हम थोड़ी सी कंपनी की डेफिनेशन देखेंगे। इन दी लिफ्टिंग दी कॉर्पोरेट व्हील। कॉर्पोरेट व्हील में कंपनी की डेफिनेशन क्या है? कंपनी की डेफिनेशन में कोर्ट ने क्या किया है? कोर्ट हैज़ टू लिफ्ट अप और रिमूव द फैकेड ऑफ द कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी टू आइडेंटिफाई द रियल कल्प्रेट। पॉइंट नोट, रियल कल्प्रेट को कोर्ट ने कहा कि इसमें हमने फाइंड आउट करना होता है। हमने कंपनी की डेफिनेशन अकेली कंपनी के बेस पे नहीं देखनी, हम कौन सा टॉपिक कर रहे हैं उसके बेस पे देखनी है। कंपनी की डेफिनेशन लिफ्टिंग दी कॉर्पोरेट व्हील। लिफ्टिंग दी कॉर्पोरेट व्हील का मतलब क्या था? रियल कल्प्रेट को पकड़ना, मतलब पर्दा उठाना। वही लिख रखा है, कोर्ट हैज़ टू लिफ्ट अप और रिमूव द फैकेड ऑफ द कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी, जिसकी दोहरी पर्सनैलिटी होती है, टू आइडेंटिफाई द रियल कल्प्रेट। इसमें उन्होंने रियल कल्प्रेट को फाइंड आउट करना होता है। आई होप डेफिनेशन क्लियर है। देन इसके हम देखेंगे सर्कमस्टेंसेज। सर्कमस्टेंसेज में क्या होता है? दो सर्कमस्टेंसेज होते हैं, अंडर स्टैच्यूटरी प्रोविजन एंड अंडर जुडिशियल इंटरप्रटेशन। हम टर्न वाइज टर्न दोनों देखेंगे। फर्स्ट होता है हमारा अंडर स्टैच्यूटरी प्रोविजंस। इसके अंदर ना हमारे थोड़े पॉइंट्स आएंगे, सेक्शंस आएंगे, तो हम उसको कवर करेंगे। फर्स्ट पॉइंट आता है मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस। अब हमें इसके नाम से पता चल रहा है मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस। जैसे हम कॉलेज में जाते हैं तो हमें प्रोस्पेक्टस प्रोवाइड किया जाता है, उसमें काफ़ी गप्पे डिंगे मारी होती हैं। क्या वो सब कॉलेज में होता है? नहीं होता। बट काफ़ी लोग कंपनीज होती हैं जो अपना ना प्रोस्पेक्टस बनाती हैं। ठीक है। तो उस कंपनी के प्रोस्पेक्टस में ना काफ़ी कुछ ऐसा लिखा होता है जिसको प्रोस्पेक्टस को पढ़ने के बाद काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स ना कंपनी में इन्वेस्ट कर देते हैं। बट जब वो इन्वेस्ट करते हैं तो उनको वो मतलब चीज़ें मिलती नहीं है, मतलब उनके वो प्रॉफिट नहीं गेन कर पाते जो वो करना चाहते थे, तो उनके साथ फ्रॉड होता है। तो फिर उसके लिए कौन कौन लायबल होगा? उस बंदे को जिसको ये सारा मतलब नुकसान हुआ है। देखते हैं, रीड करते हैं। इन दिस केस द कंपनी एंड एवरी डायरेक्टर, प्रमोटर, एक्सपर्ट, एवरी अदर पर्सन। कंपनी में उसका हर डायरेक्टर, हर प्रमोटर, हर एक्सपर्ट और जितने भी बंदे हैं जो इस प्रोस्पेक्टस को इशू करने में इंक्लूडेड थे, वो ऑथराइज सच इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस इन्वॉल्व थे, शैल बी लाइबल। वो सब लाइबल होंगे टू कंपनसेट द लॉस और डैमेज टू एवरी पर्सन। उस हर बंदे को जिसने उस प्रो जिस 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 बंदे ने उस प्रोस्पेक्टस को देख के उस कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया बिना किसी इन्वेस्टिगेट के, जबकि वो सारी स्टेटमेंट उन्होंने गलत लिख रखी थी प्रोस्पेक्टस में। जैसे कॉलेजेस के प्रोस्पेक्टस में रखा होता है ना, हमारे कॉलेज के रूम्स एसी वाले हैं, ये है वो है, कुछ होता नहीं है रियल में, बस डींगे मारी होती हैं। वैसे ही कंपनीज़ के प्रोस्पेक्टस में भी अगर कहते हैं मिस स्टेटमेंट होगी तो उसके लिए कौन लायबल होगा? जो मेंबर्स इसको इशू करने में इन्वॉल्व थे। सेक्शन 34 एंड सेक्शन 447 में इसकी पनिशमेंट क्या है? इसकी पनिशमेंट भी है। ठीक है। इसकी पनिशमेंट क्या होती है? मिनिमम फर्स्ट इसकी पनिशमेंट है 6 मंथ्स और मैक्सिमम होती है 10 ईयर्स। और अगर फ़ाइन है,
पनिशमेंट तो देखी जाए 6 मंथ और 10 ईयर होती है। और अगर इसमें कोई फ़ाइन है, फर्स्ट तो वो जो अमाउंट इन जितने अमाउंट का उसको फ्रॉड हुआ है, अमाउंट इन्वॉल्व इन फ्रॉड, जितने अमाउंट का फ्रॉड हुआ है वो कहेगा इतना ही मेरे को पे कर दो, बहुत है, ठीक है। और सेकंड मैक्सिमम होता है 3 गुना अमाउंट, जितना अमाउंट था उसका 3 गुना। थर्ड अमाउंट इंड्यूस्ड इन फ्रॉड, 3 गुना अमाउंट पे करना पड़ता है उसको। फर्स्ट पॉइंट क्लियर है। मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस में, मिस स्टेटमेंट मतलब गलत लिख शो ऑफ करना, जिससे काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स हमारी कंपनी में इन्वेस्ट कर सके, दैट इज़ रॉन्ग। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट आता है हमारा फेलियर टू रिटर्न एप्लीकेशन मनी। हम सबको पता है हम एप्लीकेशन मनी शेयर्स को ख़रीदने के लिए पहले एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं, देन उसमें हमें शेयर्स अलॉट किए जाते हैं, देन अगर नहीं किए जाते तो हमें मनी वापस मिल जाती है, होता है ना। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, हमने एप्लीकेशन मनी दे दी हुई है बट हमें शेयर्स नहीं मिले और उसके बाद हमें हमारी एप्लीकेशन मनी भी नहीं रिटर्न हुई। फेलियर टू रिटर्न एप्लीकेशन मनी, सेक्शन 39। इन केस ऑफ इशू ऑफ शेयर्स टू पब्लिक, इस हमने मतलब पब्लिक को शेयर इशू करने थे। मिनिमम सब्सक्रिप्शन विद इन 30 डेज़, अगर हम उनको 30 डेज़ में शेयर इशू नहीं कर पा रहे तो हमारा ये मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उसकी मनी को रिटर्न कर दें। एज़ पर रूल 11 ऑफ कंपनीज रूल 2014, 15 डेज़ फ्रॉम क्लोजर ऑफ टाइम, अगर हम 15 डेज़ में उसके मतलब मनी वापस नहीं करते, ऑफिसर इन डिफ़ॉल्ट जो इस काम को कर रहा है उसको क्या मतलब पनिशमेंट मिलेगी, लाइबल टू रीपे दी मनी, वो लाइबल होगा उस मनी को पे करने के लिए तो होगा ही होगा, साथ में उसके साथ इंटरेस्ट भी पे करेगा 15% पर एनम। जो भी ऑफिसर इस डिफ़ॉल्ट में इन्वॉल्व होगा वो लाइबल होगा रीपे करने के लिए दैट मनी विद इंटरेस्ट रेट एट 15% पर एनम। उसने क्योंकि उसको टाइम पे अगर नहीं शेयर्स अलॉट कर पा रहा तो उसको उसकी मनी वापस कर देनी चाहिए, ठीक है ना। तो वो नहीं कर रहा। इन केस ऑफ डिफ़ॉल्ट, इसमें भी पनिशमेंट होगी, ऑब्वियस बात है, ठीक है। अब डिफ़ॉल्ट के केस में फर्स्ट तो उसको 1000 रुपीज़ ईच डे में पड़ेगा फ़ाइन, और अगर मंथ वाइज देखें तो 1 लाख रुपीज़, ठीक है। अब इनमें दोनों में से जो लेस होगा, जैसे 1 डे के अकॉर्डिंग देखा जाए तो वो 35 डेज़ तक लेटर फ़ाइन पे कर रहा है, तो 1000 डे देखे जाए 35,000 हो गया। तो जैसे हमने अज्यूम कर लेते हैं यहाँ मंथ का था 30,000, ठीक है, मंथ का था 30,000, विच एवर इज़ लेस 30,000, 35,000 यहाँ पे हो गया मंथ के अकॉर्डिंग देख के। तो यहाँ पे उन्होंने अज्यूम किया हमने 30,000, तो इसमें दोनों में से लेस कौन सा था, ये, तो ये वाला पे करेंगे। अगर ये वाला लेस होता है जैसे 35,000 अकॉर्डिंग टू 1 लाख, तो 35,000 पे करेंगे। दोनों में से जो लेस होगा वही पे करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है मिस डिस्क्रिमिनेशन ऑफ नेम। मिस डिस्क्रिमिनेशन ऑफ नेम मतलब एक कंपनी का जो नेम होता है, ठीक है, कंपनी के जैसे हम कोई भी लीगल फॉर्म्स में साइन आउट कर रहे हैं तो कंपनी के लीगल फॉर्म्स में साइन आउट कौन करता है, जो कंपनी के मेंबर्स होते हैं। तो अगर वो कंपनी में पेपर्स पे किसी भी साइन कर रहे हैं तो ये